दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में भी हम राजकोट में टीआरपी गेम जोन में हुए अग्निकांड से हुए हत्याकांड की बात करने वाले हैं। वो हो गया, लोगों ने अपनी जान गंवा दी, छोटे छोटे मासूम बच्चे छिल गए। अभी तक 2-3 जो चीजें हैं वो बड़ी, फिर भी जो है वो ऐसी है जो बड़ी एक फांस की तरह जो है ना वो खटक रही है। एग्जैक्ट मिसिंग जो है ना उसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ रहा है। जितनी बॉडीज मिल गई है जली हुई वो तो है, लेकिन जो अभी भी गुम है, जो मिल नहीं पा रहे हैं, लापता है, जो लोग जो उस टीआरपी गेम जोन में थे, उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रहा है, ये बताया जा रहा है। और दूसरी बड़ी तकलीफ वाली बात जो है वो ये है कि वो परिवारजन जो है, मृतकों के परिजन जो है, वो उनकी लाचारी, उनकी बेबसी, उनका आक्रोश, उसके उसके साथ साथ जो फिर आक्रोश और गुस्सा भी होता है, वो एक बांझ की तरह है, जिसका कहते हैं ना हिंदी में जो शब्द है, जो ऐसी स्त्री जो कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसको अन्यथा न लें। और एक मुहावरे का उपयोग कर रहा हूं ताकि फिर ऐसा ना हो कि इस चीज को फिर अलग तरीके से अननेसेसरली जो है इसको विवादित किया जाए। लेकिन वो मतलब उस तरह की स्थिति में है कि उनके गुस्से का, उनकी लाचारी का, उनकी बेबसी का, उनकी पीड़ा का, दुख का, दर्द का कोई मतलब बन के नजर नहीं आ रहा है। अपने परिजन, जो कि उनको लगता है कि वो उस आग में जल गए हैं, अब वो इतनी खतरनाक रूप से जले हुए शरीर हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि राख बन गए हैं। हड्डियां सिर्फ जो है वो ऑलमोस्ट बची हुई हैं और उसके डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। और अब तक बताया जा रहा है कि 17 लोगों के दिए, कि ये जब वीडियो रिकॉर्ड, मैं आपको बताऊंगा, जो वीडियो ये जब रिकॉर्ड हुआ था तब 4 लोगों के डीएनए मैच हुए थे। लेकिन वो बेबसी अभी भी जो है बहुत सारे लोगों की बाकी है। अब क्या किया सरकार ने, पहले मैं वो बता दूं। म्युनिसिपल कमिश्नर राजकोट जो आनंद पटेल थे, उनको उनका तबादला कर दिया। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव थे, उनका तबादला। और 2 पीआई पुलिस इंस्पेक्टर, एक डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉरपोरेशन का, एक फायर ऑफिसर, कॉरपोरेशन के 2 टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ये सबको मिला के 7 छोटे बड़े जो अफसर हैं, वैसे छोटे ही हैं, बड़े तो है नहीं, इनको जो है उनके खिलाफ सस्पेंशन की अब तलवार लटक रही है। ठीक है। नए राजकोट कमिश्नर जो है वो सीपी डीपी देसाई को बनाया गया, जो कि अर्बन अथॉरिटीज के सीईओ हुआ करते थे। और राजकोट पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर जो है ब्रिजेश कुमार झा जो है उनको बिठा दिया गया। ठीक है। राजकोट के 2 आईपीएस और हैं जिनको पद से हटा दिया गया और विदाउट पोस्टिंग जो है उनको बिठा दिया गया। अब ये कोई सजा है क्या? पोस्टिंग से हटा दिया, घर बिठा दिया, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी उनको, घर बैठे तनख्वाह मिलने वाली। ठीक है। इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इन पर आरोप मढ़ना चाहिए। ये गुनहगार लोग हैं। इनकी लापरवाही से लेके, हो सकता है इनका भ्रष्टाचार, हो सकता है कि राजनेता, किसी बड़े राजनेता को खुश करने की एक लालसा, इन सब चीजों ने मिलकर जो है इस अग्निकांड में हुए हत्याकांड को अंजाम दिया हुआ है। इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इनको घर पे बिठा दिया गया। मैं बता दूं आपको, पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव को हटा दिया गया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विधि चौधरी को हटा दिया गया। डीसीपी सुधीर देसाई को हटा दिया गया। पीआई राठौड़ को सस्पेंड किया गया। पीआई पटेल जो है उसको भी सस्पेंड किया गया। ठीक है। अब पता ये चल रहा है कि राजकोट के इस अग्निकांड में पहले से ही लापरवाही बरती गई। इनकी जो लाइसेंस ब्रांच होती है, जो छोटे मोटे बिजनेस, ये व्यवसायों को लाइसेंस देती है, उसमें जो एक याचिका थी, तो उसमें तालुका पीआई जो है पटेल ने फायर और पीजीवीसीएल जो कंपनी है, विद्युत ऊर्जा कंपनी है, वो उन सब की एनओसी के बगैर अपना अभिप्राय दे दिया था इस गेम जोन को लेकर। ठीक है। लाइसेंस ब्रांच के पीआई राठौड़ ने इसे पढ़े भी नहीं, जेसीबी चौधरी को फाइल भेज दी थी, अपनी रिमार्क भी नहीं डाली थी। और उस विधि चौधरी ने कोई भी जात की जांच किए बगैर उस फाइल को सीपी जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस भार्गव
राजू भार्गव, उनको भेज दिया था और उनके दस्तखत से इस गेम की लाइसेंस प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई थी। अब कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। कॉरपोरेशन में म्युनिसिपल कमिश्नर जो है आनंद पटेल, उसका तबादला कर दिया गया। टीपीओ और जो है एमडी सागठिया, उससे चार्ज गया। जो टाउन प्लानर है एटीपी जिसको कहते हैं, गौतम जोशी, उसको सस्पेंड कर दिया गया। जो असिस्टेंट इंजीनियर है जयदीप चौधरी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। फायर ऑफिसर रोहित बिगोरा है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। अब हुआ ये है, कॉर्पोरेशन का अगर हम हिस्सा देख लें कि उसकी क्या गलती है, तो उसमें ये है कि जो टीआरपी गेम जोन है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो लापरवाही बरती गई वो ये है कि फायर एनओसी और बिल्डिंग का प्लान न होने के बावजूद भी इस अवैध रूप से खड़े किए गए गेम जोन को चलने दिया गया और उसके खिलाफ 3-3 साल तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जो नहीं की उन अफसरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। अब उसके बाद ये सब छोटे छोटे अफसर, उनके खिलाफ थोड़ी बहुत सख्त कार्रवाई है। जो वो जो जले हैं, जिंदा जले हैं, तो उसको अब याद करें किस नर्क की पीड़ा से गुजरे होंगे। छोटे बच्चे, 9 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं, और बड़े, उस 800 डिग्री का टेम्परेचर हो गया था, ये बताया जा रहा है। आप सोच के देखिए, नर्क की आग जो है ना, उसकी जब बात होती है पुराणों में या शास्त्रों में या भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में, तो नर्क की आग की बड़ी बात होती है। अब 800 डिग्री टेम्परेचर से बड़ी आग पता नहीं क्या हो सकती है। उस उस उतनी गर्म आग के लपेटे में आकर वो जल के पड़े, और इनको सजाएं क्या हो रही है? हटाया जा रहा है, पोस्टिंग के बगैर बिठाया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। एक जान की कीमत जो है, क्या उतनी सस्ती होती है क्या? यहाँ तो जाने गई, 30 के आसपास लोग तो चले गए हैं, और बताया जा रहा है अभी भी जो है 22 के आसपास मिसिंग है। इस पर कोई बात नहीं की जा रही। तो जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट था, उसने आंख मिचौली खेली, इस पूरी घटना में कुछ एक्शन लिया नहीं। ठीक है। और जो नए अफसर जो नियुक्त किए गए हैं, वो एक, ये मैंने कहा, राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर डीपी देसाई है। ओडा और अर्बन अथॉरिटी जो अहमदाबाद की है और गांधीनगर की है, उसमें भव्य वर्मा को बिठाया गया है। प्रदेश कुमार झा को राजकोट पुलिस कमिश्नर का पोस्ट पे रखा गया है। महेंद्र बगरिया है, उनको एसीपी ट्रैफिक क्राइम जो है वो पोस्ट पर बैठाया गया है। और जगदीश बांगरवा जो है, उसको डीसीपी जोन 2 राजकोट शहर के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई। अच्छा, अब जो सहायक इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर पारस कोठिया, वो सस्पेंड किए गए। उनके खिलाफ क्या चार्ज बनता है? तो उन्होंने किस तरह की लापरवाही बरती। तो प्लान जो होता है उसके मुताबिक उस जगह पर जाकर, वहां जाकर उसको चेक करना होता है टाउन प्लानिंग वालों को। तो वो वहां गए भी नहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई की भी नहीं, और एकदम खुले प्लॉट का जो नक्शा रखा गया था, तो उस पर क्या स्ट्रक्चर है नहीं है, वो कभी किसी दिन चेक किया भी नहीं। ठीक है। एक और कार्यपालक इंजीनियर है एमआर सुमा, कॉर्पोरेशन के, वो भी सस्पेंड हुए। तो वो भी यही है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो साइट प्लान जो इस जगह का बनना होता है, तो उसमें जो प्लान के मुताबिक वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है या नहीं, उसकी जांच करनी होती है, स्पॉट में जाना पड़ता है। और ये सब कुछ उन्होंने भी जो है लापरवाही बरती, कुछ किया नहीं, तो उन्होंने भी जो है, उन पर भी ये चार्ज अभी लग रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि ये तो मतलब कुछ नहीं है। ये जो दुर्घटना जो घटी है, उसकी तुलना में ये जो सरकार एक्शन ले रही है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे में मैं आपको एक वो दृश्य दिखाने जा रहा हूं जहां पे मृतकों के परिजन, अच्छा वो भी बता दूं, अभी आज जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि मृतकों के परिजनों को एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अलग से बिठाया है और उनको बैरिकेड कर दिया गया है, और वहां कोई मीडिया और कोई लोग जा नहीं सकते। पर ये जो दृश्य दिखा रहा हूं, उसमें मृतकों के परिजन और पुलिस के बीच में जो बातचीत हो रही है, और परिजनों की चीख
दर्द, पीड़ा, साथ में गुस्सा और आक्रोश, वो जो आप देख पाएंगे, इसे आप थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। અમે બંદોબસ્તમાં છે, અમારું તપાસનું કામ નથી, બરાબર? તમને જે 4 પ્રોફાઇલ આવી છે ને, 4 પ્રોફાઇલને તમને ડેડ બોડી સોંપવામાં આવી છે. આવશે, ચિંતા ન કરો. સાહેબ, પરમ દિવસના લાપતા અમને ઘરે જવાબ દેવામાં બહુ અઘરું પડે છે. સાહેબ, અમારો નાનો ભાઈ છે, ઘરમાં બધાથી નાનો છે સાહેબ. અમારે હું જવાબ દેવો? જેને મિસિંગ માટે છે તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન તાલુકાએ અમે જે મિસિંગ નું તમે સાહેબ કઈક વાયરલ કરો, કઈક ખબર પડે. અમે બધું લખાવી દીધું છે, બધું લખાવી દીધું છે સાહેબ, બધા ફોટા દઈ દીધા છે. તમારા ઘરના કોઈ સભ્ય હોય તમે લીલા જો, તમારા ઘરના કોઈ સભ્ય હોય લીલા જો તમે. અમારી સાહેબ રાજવામાં કઈક તો સાહેબ 25-26 કલાક થઈ ગયા. આટલી બધી સાહેબ 25-26 કલાક થઈ ગઈ છે સાહેબ. હોય તો ઈ ગયો સાહેબ, હજી કઈ જેક લગાવવાના હોય તો ઈ ગયો અમને. એવા જે ન લગાવવા તમે ઈ રીતના હાલી સરકાર કામ કરી રહી છે. ના, ઈ રીતની વસ્તુ તો અત્યારે સાહેબ અમારે સાહેબ પછી સાહેબ અમે ઘરે કોઈને કઈ નથી કીધું. અમારે હું ઘરનાને હું જવાબ સરકારના કોઈ કર્મચારી પીડિતો સાથે વાત નથી કરી. કોઈ સરકારી કર્મચારી પીડિતો સાથે વાત નથી કરી. સરકાર શું કામ કરે છે બતાવો અમને. ઓલું આવી જાય એટલે પોલીસ સ્ટાફ ગમે તે આવી જાય. બરોબર ને? હવે મામા મીડિયામાં એવું જ ઇન્ટરવ્યુ આપીએ કે આ પોલીસ સ્ટાફ આવી જાય, અમારું નો કાંઈ થાય. ઈ થોડા ગમે ને આવી જાય. બરોબર, અમારો છોકરો ગુમ થયો એના 3 દિવસથી ત્યાં છે. અમે વાટ જોઈ કેટલી 4 બોડી સવારે 5 વાગે આપી તો 6 કલાક થી 6 કલાકમાં એક પણ રિપોર્ટ એટલે બધા રિપોર્ટ નો શું થાય એનો? વચ્ચે એટલો ગેપ શા માટે? ક્યાં છે તમારા સાહેબ? ક્યાં છે સાહેબ ને? તમારા સાહેબ ને કયો નકર અમે અંદર તોડી નાખ્યું. સાહેબ ને અહીં રહી લે ભલે મને જેલમાં પૂરતા હું તોડી ન કરી છે આગળ. તમે ખાલી વાત તમે તમારું દુઃખ સમજી છે, સાંભળો તો ખરા પ્લીઝ. સમજો, તમે સમજો એક વાત. રિપોર્ટ ન લાવવા અમારું એવું હોય કે અમે રિપોર્ટ ન લાવીએ. સમજો આ બધી પ્રોસિજર તમને ત્યાંથી મોકલતા કેમ નથી રિપોર્ટ? પ્લીઝ મારી વાત સમજો તો પહેલા. સાંભળો તો હું તમને રાજકોટ છે તો તમે આ સાંભળો એનો જવાબ આપો. 20 લાખ આવી સુવિધા અમદાવાદ ને મુંબઈ ને દિલ્હી જવું પડે તો તમે શું કરો છો? એમને અહીંયા આવી વસ્તુ ન હોવી જોઈએ. બોડી છે 27 છે, એને આપણે ડીએનએ લીધા છે. એમાંથી એમાંથી ચાર છે ને, 4 ડીએનએ મેચ થયા, એ આઈડેન્ટિફાઈ થયા. એમાંથી 3 બોડી અપાઈ ગઈ છે. એક હવે આઈડેન્ટિફાઈ ક્યાં થાય છે? ત્યાંથી જ ગાંધીનગર આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે. બરાબર, સવારે 5 વાગે 4 આઈડેન્ટિફાઈ થયા. ઓકે, બરાબર, એગ્રી. હાજી. કેટલી કલાક થઈ પછી? તમારી વાત સાચી છે. 6 કલાક 7 કલાક થઈ તો પછી વચ્ચે એક પણ આઈડેન્ટિફાઈ ન થયો. એ રિપોર્ટ આવે, અમારે તમને દેવામાં વાંધો શું હોય? અમે તમારી અમને કોઈ એવું હોય કે જલ્દી અમે તમને સુપ્રત કરી દઈએ. અમને પોતાને એવું હોય, આમાં એવું તમે ન સમજો. એવું ક્યાંય કોઈ દિવસ ન હોય. બીજાને કેવી તમને ન દે એવું ન હોય કાકા. એવું ન હોય કાકા, એવું ક્યારેય ન હોય. બહુ સંદેશનો પાવર બતાવો છો. પહેલી વાત, 27 બોડી છે. મિસિંગ કેટલા છે તમારી પાસે માહિતી? જો સમજો, મિસિંગ નું લિસ્ટ મને કહો પેલા. મિસિંગ કેટલા છે? જે છે ને એ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં તમારે કેટલું છે મિસિંગ નું લિસ્ટ? મિસિંગ નું લિસ્ટ મને પરફેક્ટ નથી. તમે કોણ છો? પીએસઆઈ ચુડાસમા સાહેબ. મિસિંગ નું લિસ્ટ તમને યાદ નથી, ખબર નથી, તમને જાણ નથી. પરફેક્ટ આંકડો મને નથી ખબર. હવે તમારો પ્રશ્ન શું છે? હું કહું 33 છે. માનો હું કહું 33 છે. હું કહું 33 છે. મારા ખ્યાલથી 33 મિસિંગ નું લિસ્ટ છે. બરાબર છે. તો 27 બોડી છે તો 6 નું શું કરશો તમે? અહીંયા 6 માણસ નિરાશ થઈને જશે ને 3 દિવસ. અરે સમજો તમે, અમે અહીંયા રાખવાનો અમને શું મતલબ? आपने देखा, आपने सुना
अब ये देख सुन के भी अगर आपका दिल नहीं दहलता तो फिर वो हकीकत में जो है वो जरूर से पत्थर का होना चाहिए। तो सरकार का जो दिल है हमको लगता है कि वो बिल्कुल पत्थर का है। उस तक नहीं सब ये बातें पहुंच रही है। वो जो थे एक सज्जन उसमें पूछ रहे थे कि अगर आपका बेटा, वो पीएसआई चुड़ासमा साहब थे, उनको वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, भाई हम क्यों देर करना चाहेंगे, हमारे हम आपकी परिजन की जो मृत शरीर के अवशेष है उसको हम क्यों रोके रखना चाहेंगे। पर परिजन जो है, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके हैं पिछले 3 दिन से। आपको पता है कि मेरा जो परिजन था, मेरा जो रिश्तेदार था, या बेटा या बेटी या चचा या भतीजा जो भी, वो उस गेम जोन में था और उसके बाद वो घर पे नहीं आया है। आपको ये भी नहीं पता है कि वो जला है या कहीं और गायब है। मतलब आप अनश्योर हैं, बिल्कुल कंफर्म नहीं है आप। और यहाँ पे इतनी देरी, उसके बाद वो बैरिकेड। वो लोगों ने पूछा और लोग अपना अपना सवाल पूछ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि हम ये तोड़ के अंदर आ जाएंगे। ये सब चीजें सरकार तक नहीं पहुंच रही है। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि सीटिंग एमपी है और राज्यसभा के, और राजकोट से ही चुनाव लड़े हैं, आप जानते हैं 4 तारीख को जो रिजल्ट हो, वो भी कल रात को प्रकट हुए। इस ये जो पूरी दुर्घटना हुई उसके 48 घंटे के बाद वो प्रकट हुए। वो कहा कि मैं तो कोऑर्डिनेट कर ही रहा था, मैं दिखूं या ना दिखूं, लेकिन मैं सबसे, पूरे प्रशासन से मैं संपर्क में था और मैं पूरा कोऑर्डिनेट करता। क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे? तो इनका दिल पत्थर का है। और हाईकोर्ट ने डंडा लिया, पर अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। क्योंकि सरकार जो एक्शन ले रही है जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ, वो बड़ा मामूली सा है, इससे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यही बताना था आपको। इस वीडियो में आपको बता दिया हमने। आपकी जो भी सोच या राय बनी हो इस मुद्दे पर सुन के, इस बातचीत को देख के, वो आप हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। और बातचीत अगर आपको, हमारी जानकारी जो है, जो हमने दी आपको, वो अगर पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।